नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल। इस पहल की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे ये पहल क्यों चर्चा में है, इसके अलावा इस पहल के क्या उद्देश्य हैं जिसके साथ ये प्रारंभ की गई है, इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत स्तर पे जो मौसम पूर्वानुमान पहल है ये आखिर चर्चा में क्यों है। चर्चा की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो विज्ञान भवन है नई दिल्ली, यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तरीय जो मौसम पूर्वानुमान है इस पहल की शुभारंभ की है। इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है, जहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं। इसी न्यूज़ आर्टिकल के आधार पर हम इस पहल का विश्लेषण करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि वेदर फोरकास्ट एट पंचायत लेवल, व्हाट विल बी नो एंड हाउ इट विल हेल्प, ये बात कही गई है। और ख़ास तौर पे देखें तो ये जो पहल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर घंटे अपडेट होने वाले 5 जो दिवसीय मौसम पूर्वानुमान है अब ग्राम जो पंचायतें हैं उनके स्तर पे ये उपलब्ध होगी। खास तौर पे ये जो ध्यान रखा गया है, जो पंचायतें होती हैं उनके स्तर पे 5 दिवसीय यानी 5 दिन पहले ही जो मौसम से जुड़े हुए विभिन्न जो अनुमान हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। जो पूरे देश में स्थानीय जो पूर्वानुमान है उस दिशा में ये अब तक का देखें तो देश का सबसे बड़ा और पहला कदम है, पहला इनिशिएटिव है। तो इस कारण से जो ये पहल है ये खास तौर पे चर्चा में है। बात करें तो इस पहल का जो औपचारिक शुभारंभ है वो पंचायती जो राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उनके द्वारा खास तौर पे विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके साथ ही जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसमें राज्य जो मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने खास तौर पे गुरुवार को 24 अक्टूबर को इसे शाम को कह सकते हैं इसको शुभारंभ किया, इसे लॉन्च किया और तब से ये लगातार चर्चा में है। खास तौर पे पंचायतों के स्तर पे जो लोग हैं वो इसके लिए ज़्यादा जिज्ञासु हैं कि आखिर इसका क्या लाभ होगा, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सारे बिंदुओं पर एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान जो पहल है ये क्या है कि ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान नाम से ये जो पहल है ये पंचायती राज मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है और इसके साथ ही जो तीसरा मंत्रालय है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन तीनों की ये एक संयुक्त पहल है। इन तीनों के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से मंत्रालय हैं जो इसे रेगुलेट करेंगे, उनके सहयोग से ये खास तौर पे कह सकते हैं कि ये प्रारंभ किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पहल के उद्देश्यों की। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज, और इससे जुड़े हुए जो भी प्रभाव हैं अब धीरे धीरे परिलक्षित होने लगे हैं। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो इसके प्रभाव हैं वो बड़े स्तर पे देखें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर अब दिख रहे हैं और इससे खास तौर पे जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अधिक परेशान हैं। इसी के संदर्भ में देखें तो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो मौसम संबंधित जो अनिश्चितता है इसकी दुनिया में स्थानीय जो पूर्वानुमान है इससे कृषि आजीविका सुरक्षा करने में खास तौर पे मदद मिलेगी। जैसे अगर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं उनका जो प्रमुख व्यवसाय है, जो प्रमुख एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी होती है। उनकी जो जीवन निर्वहन जो कह सकते हैं एक प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी होती है। और जो कृषि क्षेत्र है ये सामान्य तौर पे देखें तो ये मौसम से जुड़ा हुआ है। और अब जो स्थिति है अपने देश में, जो मौसम है वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं है। जैसा कि कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले ऐसा होता था कि एक तरह से फिक्स होता था जो मौसम का आगमन है, यानी जो मानसून है वो फिक्स समय पे आता था, फिक्स समय पे वो चलता था और लास्ट में जो कह सकते हैं मानसून का जो निर्वर्तन है, जो ट्रीटिंग है वो समय पर होता था। लेकिन अब क्या है कि इसमें अनिश्चितता देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है ये जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। तो इस कारण से देखें तो जो
इस क्षेत्रों में जो कृषि आजीविका है वो सबसे अधिक प्रभावित हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पहल है इसे स्टार्ट किया गया है, ताकि लोगों को मौसम मानसून से जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं जानकारी हो वो उपलब्ध कराया जा सके। यही नहीं, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके खिलाफ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर सकें, तो ऐसे क्षेत्रों में पहले से इससे जुड़े हुए जो भी तैयारियां हैं वो कर सकें। जैसे अभी हाल ही में देखिए उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जो दाना चक्रवात है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले ही इस चक्रवात से जुड़ी हुई या यहाँ पर जो भी मानसून घटनाएं घटित होने वाली थी उससे जुड़ी जो जानकारी थी पहले ही वहाँ जो IMD है उसके द्वारा वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई थी। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई क्षेत्र होगा जहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने की संभावना होगी तो उससे जुड़ी हुई जो भी सूचना है ये इस पहल के अंतर्गत 5 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी को बढ़ाना और इससे देश भर के किसान और ग्रामीणों को सामान्य तौर पर लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये जो पहल है ये प्रारंभ की गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये जो पहल है सामान्य तौर पे इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके लिए पूर्वानुमान के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर विकसित किया गया है। पूर्वानुमान जो ई ग्राम स्वराज है, इसके अलावा ग्राम मंच पोर्टल है, इसके साथ ही मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जो मौसम संबंधी जो भी अपडेशन होंगे वो प्रदान किए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें ई जो ग्राम स्वराज है ये पहले से ही संचालित है। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है ये ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण जो मौसम से जुड़े हुए जो डेटाज होंगे, जो आंकड़ा होंगे वो उपलब्ध कराएंगे। यही नहीं, ये जो ग्राम स्वराज है ये मेरी पंचायत ऐप है, ग्राम मानचित्र जो पोर्टल है, इसके माध्यम से जितनी भी अपडेशन होगी वो प्रदान किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण बात है इससे जुड़ी हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनके लिए खास ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के 200 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है और इसके तहत देखें तो कार्यशाला में उन्हें मौसम पूर्वानुमान जो उपकरण है उनको प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के लिए, संचालित करने के लिए कौशल से लैस किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे क्या हो कि वो इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है, जो गतिविधियां हैं उसे प्रॉपर रूप से लागू कर सकें, संचालित कर सकें, जिससे वे अपने समुदायों में जो जलवायु लचीलापन है उसे बढ़ाने वाली जो भी सूचित निर्णय है उसको लेने में सक्षम होंगे। इस पहल से बात करें तो ग्राम पंचायतों को 5 दिवस पूर्व ही मौसम पूर्वानुमान और प्रति घंटे का जो अपडेशन होगा वो प्राप्त हो जाया करेगा, जिससे ग्रामीण जो समुदाय हैं ये अपनी कृषि जो गतिविधियां हैं उन्हें सुचारू रूप से समय पर संचालित कर सकते हैं और इस बेहतर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, मौसम संबंधी जो भी जोखिम है उससे भी बचने के लिए जो प्रिकॉशन हो सकते हैं उसे भी ये ले सकते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा पूर्वानुमान में ये बातें जोड़ी गई हैं कि स्थानीय जो मौसम पूर्वानुमान है उसके तहत खास तौर पे वास्तविक जो रियल टाइम होता है तो वास्तविक समय प्रति घंटा के हिसाब से जो अपडेशन होगा उसमें मूल रूप से जो टेम्परेचर की स्थिति होगी, जो हवा की गति होगी, उसका जो वेग होगा, जो दिशा होगा, यही नहीं बादलों की जो स्थिति होगी, वर्षा की क्या स्थिति है, सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी, ये सारे जो डेटाज हैं इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है ये सारे प्रदान किए जाएंगे, ये उपलब्ध कराए जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा 5 दिवसीय पूर्वानुमान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या होगा, वर्षा बादल कितना कवर रहेगा, इनका क्षेत्र कितना होगा, कितना मौसम में देखें आकाश बादल से आच्छादित होगा, ये बातें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हवा की दिशा, हवा की गति, ये सारी बातें क्या की जाएंगी 5 दिवस पूर्व ही और प्रति घंटे ये उपलब्ध कराई जाएंगी इस पहल के अंतर्गत। अगर इसके महत्व की बात करें तो जमीनी स्तर पे जो गवर्नेंस है उसे ये पहल और मजबूत करेगी, बल्कि टिकाऊ और जो कृषि से जुड़े हुए विभिन्न पद्धति हैं उनको बढ़ावा देगी और ग्रामीण आबादी अधिक जलवायु लचीला जो कह सकते हैं अवसर हैं वो उत्पन्न होंगे। पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए बेहतर ढंग से जो यहाँ से जुड़े हुए जो लोग होंगे वो सशक्त होंगे, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण की, इससे आखिर सीधे जनता को क्या लाभ होगा, तो सबसे प्रत्यक्ष तरीके से हम देखें तो ये जो जानकारी है किसानों को जो उनके खेतों में
उनके जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो बुवाई जो कार्य हैं, सिंचाई के जो कार्य हैं, कटाई के जो कार्य हैं, इन गतिविधियों को बेहतर तरीके से योजना के स्तर पे लागू करने में महत्वपूर्ण मदद करेगी। यही नहीं, पंचायती राज मंत्रालय ने तीव्र जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सूक्ष्म पूर्वानुमान के महत्व को भी रेखांकित किया है। कृषि जो आजीविका है उसकी सुरक्षा इससे होगी, यानी जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी जो आजीविका है, जो मौसम या मानसून जैसे अनिश्चित जो दशा है उस कारण से प्रभावित होती है, वो उसमें कह सकते हैं अब कमी आएगी और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ ग्रामीणों की जो तैयारी है वो पहले से बेहतर होगी। उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं खास तौर पे वो ये सुसज्जित होंगे और उससे जुड़े हुए जो भी प्रिकॉशन है वो ले सकेंगे। ग्राम पंचायतों का जो तापमान, वर्षा या इससे जुड़ी हुई जो भी मौसम से संबंधित जो अपडेशन होगी वो उन्हें प्राप्त हो जाएगी और इस कारण से वो कृषि या अन्य जो भी संबंधित क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी प्रिकॉशन है, जो पूर्व कार्रवाई है वो कर सकते हैं और इसके साथ देखें तो वो अपना विकास कर सकते हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो पहल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी कारण से ये चर्चा में बनी हुई है। तो आज हमने इस पहल के बारे में, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उनको भी डिटेल में देखा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।